जीवन में हमेशा याद रखिए, आप अपना लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। आपका जो लक्ष्य है उसमें फोकस करिए, उस पे ध्यान दीजिए और अपना काम करते रहिए। कई सारे लोग आएंगे, कई सारे लोग आपको उल्टे सीधे कहेंगे, कई सारे लोग आपके कैरेक्टर के बारे में बातें करेंगे, कई सारे लोग आपका चरित्र के बारे में बात करेंगे, कई सारे लोग आपके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और ज्यादातर लोग कोशिश करेंगे कि आप अपना लक्ष्य से भटक जाओ। आप अपना लक्ष्य से भटको, आप अपना लक्ष्य को छोड़ दो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बड़े सपने नहीं देख सकते हो। कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि जितने चादर है उतने ही पैर फैलाओ। लेकिन दोस्तों, मैं बताऊं तो मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं और ऐसे कई सारे लोगों के ऑटोबायोग्राफी पढ़ चुका हूं कि जितने बड़े चादर है उतने ही बड़े पैर फैलाए, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस जो थॉट्स है, ये जो विचार है या ऐसी ये मानना जो मान लो एक पूर्व धारणाएं हैं, इस पे मैं यकीन नहीं करता हूं। मेरा सिंपल ही मानना है, मेरा सिंपल ही जो है जिंदगी में मैं हमेशा से बात करता आया हूं, ये जो दो डिसीजन है आपका, ये जो दो निर्णय है, ये आपका जिंदगी का सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। वो है आपका पहला करियर का। सोच करके देखिए दोस्तों एक बार कि आप ऐसे काम में कैसे कर सकते हो जो काम में आपको आपकी जरूरत पूरी होने के साथ साथ, ठीक है, या मान लीजिए जो जरूरत तो आपकी पूरी कर दे रही है, आपका आर्थिक जरूरतें है, आपका परिवार का जरूरतें है, आपकी मां की, आपकी बहन की, आपकी गर्लफ्रेंड की, आपकी बीवी की, जो भी जरूरतें हैं उसको पूरी तो कर दे रही है। उस मजबूरी की वजह से आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहां आपको खुशी मिलती ही नहीं है, जहां आप स्ट्रेस आपके अंदर पैदा होती है, जहां पे आपको तनाव पैदा होता है, जहां पे आप जितने साल के हो उससे ज्यादा एज के लग रहे हो, जहां पे आपको मानसिक शांति ही नहीं मिल रहा है। तो ये कब डिसाइड करना है? ये डिसाइड करना है आप जब काम का चुनाव कर रहे हो तब। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इसी में महत्वपूर्ण बात क्या है कि सोच करके देखिए, जो भी आप काम का चुनाव कर रहे हो, इस काम में आपको 40 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल तक आपको गुजारना है भाई। आप जितना अपने मां के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी, अपनी बीवी के साथ टाइम नहीं दोगे, उससे ज्यादा आप काम के लिए यानी कि इस काम को टाइम दोगे। तो अगर आपको उस काम को करना पसंद नहीं है, उस काम में आपको जीना पसंद नहीं है, उस काम में करके आपको खुशी मिलती नहीं है, तो वो काम करके आपको शांति कैसे प्रदान होगी, खुशी कैसे होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय होता है जिंदगी का, अपना काम का चुनाव। और ये कैसे जानोगे? ये तभी जान सकते हो, तभी जानना संभव है जब आप अपना व्यक्तित्व को जानते हो, आप अपना पर्सनालिटी को जानते हो कि मेरा व्यक्तित्व बचपन से कैसा रहा है, मैं कैसे कैसे मेरा एटीट्यूड है। आप खुद के अंदर आइए, खुद को जानिए, खुद को समझिए और उसके बाद निर्णय करिए कि नहीं, मेरा पर्सनालिटी अगर जॉब के लिए है तो मेरे को जॉब करना है, और जॉब करना है तो किस टाइप का जॉब में मैं अच्छी तरह से जिंदगी जी सकता हूं, जिसमें मेरे को मानसिक शांति भी प्रदान हो, जिसमें मेरे को खुशी भी मिले, जिसमें मेरे को काम करने में मजा भी आए। और दूसरा जो निर्णय है, हमेशा मैंने बात किया, वो बात किया जीवन साथी का, वह बात किया लाइफ पार्टनर का, वह बात किया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का। ये दो निर्णय ऐसा है, अगर आप गलत इंसान के साथ गए, गलत इंसान के साथ या तो विवाह हो गया आपका, या गलत इंसान के साथ आप एक रिलेशनशिप में आ गए, तो भी आपका जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों। देखिए बात क्या है कि मान लीजिए एक इंसान जो है जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन आप जिनके साथ जुड़े हुए हो, आप जिनके साथ रह रहे हो, वो इंसान को इन सबसे मतलब ही नहीं है। उसका बस अपना जरूरत पूरा हो रही है,
स्वार्थ पूरा हो रहा है, आज तुम करो कुछ या ना करो, भाड़ में जाओ। अगर ऐसा माइंडसेट है सामने वाला का, तो क्या ऐसे इंसान के साथ आप तर जाओगे क्या? आपका जिंदगी बेटर हो जाएगा क्या? आपका जिंदगी बेहतर हो जाएगा क्या? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आपका जिंदगी का उद्देश्य, आपका जिंदगी का मकसद जो है वो कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ समाज करना है, सामाजिक काम में आप रुचि रखते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही इंसान जुड़ना चाहिए जो आपको समझ सके और आप उनको समझ सको, आप उनका सपोर्ट कर सको और वे आपका सपोर्ट कर सके। तभी तो आपका जिंदगी बेटर होगा ना। क्योंकि अगर लक्ष्य सेम है, लक्ष्य सेम है, भले ही रास्ता अलग अलग हो सकता है वहां पहुंचने का, लेकिन अगर आप लोगों का लक्ष्य सेम है तो आप भटकोगे नहीं, बल्कि आप अपने मंजिल पे जाओगे और जहां पे जरूरत होगी एक दूसरे का इजिली हाथ पकड़ोगे और साथ दोगे और आगे बढ़ोगे। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं, कई सारे लोगों को जानता हूं और पर्सनली जानता हूं जो अपना जिंदगी को इतनी बुरी तरह से तबाह किए हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। तो हमेशा अपने जीवन पे, अपना लक्ष्य पे और अपने आप पे काम करिए, अपने पे ध्यान दीजिए, अपने पे फोकस करिए, अपना जो कर्म है उस पे करिए। जो भी आपका लक्ष्य है, चाहे आपका खुद खुद के लिए जो काम है वो करिए। अपने जीवन को सबसे पहले तो बेटर करिए, उसके बाद अपना परिवार के, अपनी माँ, अपनी बहन या फिर आप जिसके साथ जुड़े हुए हो उनका केयर करिए, उनका सम्मान दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए और मदद हो सकता है तो हमेशा उन लोगों के लिए खड़े रहिए जो आज आपका अपना है। और अपना कौन है? अगर बहुत ही आसान भाषा में मैं बताऊं आपको, आपका वही अपना है जो जिसके साथ आज से 10 साल या 20 साल बाद आप देखते हो कि हाँ ये इंसान मेरे साथ 10 साल या 20 साल बाद भी एग्जिस्ट करेगा, मेरे जीवन में रहेगा, मेरे लाइफ में रहेगा, वही आपका अपना है। वरना यहाँ पे कोई अपना नहीं है, सारे के सारे मोह माया है ना। एक्चुअल में सच को जानिए, सच को समझिए, आइए देखिए कि नहीं सच क्या है, भ्रम में मत रहिए। कहा जाता है ना कि हर चीज आप पाल करके रख लीजिए, चाहे आपके पास जो भी चीजें है पाल लो, ठीक है, जो भी पालना है पाल करके रख लो, लेकिन कहा जाता है कि भ्रम कभी भी पाल करके मत रखिएगा, कभी भी माया में मत रहिएगा, कभी भी मोह में मत रहिएगा। हमेशा कोशिश करिए सत्य को जानने का और मिल करके सामने वालों से बात करिए क्लियर कि सच क्या है बताओ। और ये दो निर्णय जिसके बारे में मैंने बात किया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाला समय में अपना मैं कुछ ब्लॉग शूट करूंगा, मैं आप लोगों के अपना जो जिंदगी है, अपना जो निजी जीवन है उसके बारे में कई सारे चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो वेट करिएगा, मेरे से जुड़े रहिएगा। आपको मैं सच कह रहा हूं कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। आज तक मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर नहीं किया हूं, लेकिन आने वाला समय में मैं ये भी शेयर करने वाला हूं कि मैं अभी करता क्या हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और मेरा आध्यात्मिक जीवन है इससे मेरा जिंदगी बदला या फिर क्या हुआ, या फिर मेरा जो बचपन का कंडीशनिंग था, कैसा मेरा माहौल था, मैं कैसा पला, कैसे बढ़ा, क्या चीजें हुआ मेरे साथ, क्या क्या घटनाएं हुई है, इन सभी के बारे में आने वाला समय में नहीं कई सारी वीडियो आने वाली है। तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिएगा। आई होप मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा था कि ये जो दो लक्ष्य है इसके पीछे मैं भी कई बार भटक जाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि संभल जाऊँ। और आप लोगों से जब भी मैं बात करता हूँ, आप लोगों से जब भी मैं रूबरू होता हूँ, तो मैं खुद को भी याद दिलाता हूँ कि नहीं, मेरे को यहाँ पे आना है, मेरा लक्ष्य जो है उस पर काम करना है, रुक नहीं जाना है। कई सारा फेलियर मिला है, कई सारा असफलताएं हाथ लगी है, और तब भी मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, तब भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा था और क्या चीज़ें। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाला समय में बहुत ही बेहतर वीडियो और बहुत ही बेहतर कंटेंट आपको मेरे साथ मेरे ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा।